अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज से मैंने ख़ुद से अहद लिया है कि मैं अब ज़रूर वॉक पर जाया करूँगी, क्योंकि घर पे रहते रहते ना मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट रहती है, बीपी लो रहता है। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं ना ज़रा वॉक पर जाया करूँगी। अच्छा, मेरे जो साहबजादे हैं वो भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई मेरे लिए कि मुझे साथ मिल गया। और साथ में कोई हो ना तो फिर उसके बाद वॉक भी अच्छी हो जाती है। तो बहरहाल फिर आज मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँगी। नाश्ता, उसके बाद खाना बनाना है, उसके बाद दीगर काम होते हैं जैसे घर की साफ़ सफाई, और मतलब इतने ढेर सारे काम होते हैं। और ना भी हो ना तो फिर ढूंढ के निकाल ही लेती हूँ मैं। तो जनाब, बस ये सब करके ना मैंने सोचा कि बस शाम के टाइम मैं निकल जाया करूँगी अपने बेटे के साथ, और थोड़ी वर्कशॉप करके थोड़ी ताज़ा हवा लेकर मैं फिर वापस आऊँगी। तो ये मैंने आज जो है तय कर लिया है अपने अंदर। अब इस पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल करूँगी, क्योंकि होता क्या है कि जब भी मैं इस तरह से वर्कशॉप शुरू करती हूँ ना तो कुछ दिनों बाद या तो मेरा पाँव स्लिप हो जाता है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस वजह से अभी मैंने अहद किया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ, अल्लाह ना करे। और इंशाल्लाह मैं अपने अहद पर भी कायम रहूँगी। तो जनाब, एक मकूला है बहुत पुराना कि जान है तो जहान है, और ये बिल्कुल सही है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जान है तो जहान है। अच्छा, होता क्या है कि हम ख़वातीन, मैं ख़ुद की भी बात करूँगी कि बस वो घर के काम काज करके ही इतनी थक जाती हैं ना कि उसके बाद सिर्फ घर में ये होता है कि बस अब थोड़ी देर आराम कर लूँ, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, दोपहर भी हो गई, शाम भी हो गई, अब बस मैंने आराम करना है, या टीवी के आगे बैठ जाना है, या मोबाइल लेकर बैठ जाना है। तो ये जो है ना वाकई हमें सुस्त से सुस्तर करता जा रहा है। और मोबाइल ने तो फिर मज़ीद ही सुस्त कर दिया कि पहले जितना हम ये टाइम हमारा बच जाता था, तो ये मोबाइल इंटरनेट जो है ना ये एक तरह से टाइम किलर है। तो बिल्कुल सही बात है कि अपनी सेहत जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और घर की जो खातून हैं, जो माँ है, उसका तो सेहतमंद होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ठीक होगी तो घर का निज़ाम भी सही चलेगा। तो जाहिर है कि घर का निज़ाम इस वक्त तो मैं ही चलाती हूँ, बच्चे छोटे हैं और मैं ही हूँ, तो मुझे अपने आप को सेट रखना है। तो ये सोच लेकर ना मैंने बिल्कुल तहैया कर लिया कि अब मैं अपने आप को सेट रखूँगी और बिल्कुल वॉक भी करूँगी और अपने ग़िज़ाइयत का भी ख्याल करूँगी। होता है क्या अमूमन कि मैं पका तो देती हूँ सबके लिए, लेकिन खाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो फिर ये होता है कि तबीयत फिर ख़राब होने लग जाती है, दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, कभी कैल्शियम, कभी जूसेस, और मतलब ये सारी चीज़ें तो आर्टिफिशियल है ना। तो हमें जो है ऑर्गेनिक ही रहना चाहिए, अपनी ग़िज़ाइयत अच्छी रखना चाहिए। फ्रूट्स ले लें या अच्छी सब्ज़ियाँ, ग्रीन सब्ज़ियाँ। तो इन चीज़ों पर जो है ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए इस वक्त। मतलब ये बिल्कुल सब्ज़ियाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं, फ्रूट्स, मतलब ये जो जूसेस वगैरह हैं, तो ये इतनी ज़ाहिर है कि रियल और ऑर्गेनिक तो नहीं होती हैं। तो बहरहाल आज मैंने सोचा था कि मैं दालचे बना दूंगी, तो मेरा जो है वो मसला हल हो जाएगा। साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और एक तरफ जो है चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो दालचे में चने की दाल ही जाती है आई थिंक, और मूंग या मसूर की दाल के साथ भी बनती है। तो मुझे जो है वो चने की दाल के साथ जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने ये किया है ना कि पहले प्याज ब्राउन कर लिया है और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। थोड़ी देर भुनाई की है, मतलब इतना ही कि ये गोश्त का अपना जो पानी है ना वो
अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, उसकी जो एक महक होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है बस वो ड्राइड मसाले, जिनमें नमक, मिर्च, हल्दी, काली नमक, ज़ीरा और पिसी धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ी देर इनकी भुनाई की है। और इसके बाद गलाव का पानी डाल के इसको मैंने बंद कर दिया है। तो गोश्त जितनी देर गलेगा, एक साइड पे मैंने चने की दाल चढ़ा दी है, तो वो भी जो है तकरीबन इस तरह से हो जाते हैं ना, हाफ को भी नहीं, थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। तो उसके वो साथ ही मैंने चढ़ा दिया और एक तरफ जो है मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। जनाब, मेरा जो प्रेशर कुकर है ना वो एंड की तरफ जा रहा है और लगता है कि इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, क्योंकि उसके हैंडल एक एक करके जो है ना वो टूटना शुरू हो गए। कल भी मैंने जब कुकर उठाया तो उसका जो निचले वाले हिस्से का, ढक्कन का नहीं, नीचे वाले का जो था कुकर का, उसका हैंडल हाथ में आ गया और कुकर गिर गया। तो मैंने कहा कि बस हर चीज़ की एक्सपायरी है। जाहिर है कि जब अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और हमारी भी एक्सपायरी है, तो फिर इंसानों की बनी हुई चीज़ की तो यकीनन एक्सपायरी है, और वो कोई हमेशा रहने के लिए तो है नहीं। तो यही था कि मेरा कुकर भी टूट गया और अब ये भी लेना पड़ेगा यकीनन, या उसे बनवा लूँगी मैं। तो यहाँ पर जो है अब बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू कर दिया और वो अपना अपना जो है ब्रेकफास्ट लेकर बैठ चुके थे। मैंने तो अपना कर लिया था और साथ खाना भी बना रही थी, क्योंकि इसके बाद जो है ना मुझे कपड़े वगैरह जो धुल कर रखे हुए थे उन्हें भी तह लगाना था। यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, तो ये लाइट ने जो है ना ये तो बहुत ही परेशान किया हुआ है। आए वक्त चले जा रहे हैं, मतलब एक तो ये लाइट का जाना होता है कि आपको पता होता है कि ये लोड शेडिंग हार्स है, लेकिन अभी जो है ना आजकल 2-3 दिन से जब दिल चाह रहा है लाइट ले ले रहे हैं और जितनी मर्जी लाइट ले ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये परेशानी भी है। इससे भी जो है ना तबीयत में बहुत ज़्यादा उलझन की वजह से ना एक तबीयत ख़राब सी रहती है। मतलब प्रॉपर रेस्ट, आप सोने के लिए जा रहे हैं, लाइट चली गई, सोना चाह रहे हैं, लाइट चली गई। और कोई ऐसा काम है लाइक वॉशिंग मशीन चलाना है या सिलाई मशीन चलाना है तो लाइट नहीं है। तो मतलब जो है मैं ना, अगर मैं एक प्लान भी बना लूँ ना कि सुबह ये करना है, तो लाइट ने ना वो सब कुछ चौपट करके रख देना है। तो जनाब यहाँ पर गोश्त भी तैयार हो गया बहुत अच्छी तरीके से। जब ये गल गया है ना गोश्त, तो इसके अंदर जो मैंने दाल बॉईल किया था वो डाल दिया, और साथ जो है कसूरी मेथी वो डाल रही हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी कसूरी मेथी भी आती है, तो इस दफ़ा जो कसूरी मेथी आई है ना उसके अंदर जो है डंडियाँ बहुत हैं, तो जब मैं वैसे ही डाल दूँगी ना तो खाने में वो डंडियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने ना इसको छान छान के बिल्कुल बारीक बारीक सा करके ना उसको निकाला है। दाल चूँकि बहुत अच्छी तरीके से गला लिए हैं मैंने, उनमें कोई कसर नहीं है। अब वो साथ में मतलब इसके अंदर थोड़ा सा गलाव का पानी डाल दिया कि जाहिर है कि दालों में भी थोड़ा ना मसाला रच जाए। तो उनको मैंने ढक के रख दिया है धीमी आंच पर, और फिर अब मैं अपने दूसरे सेकंड फ्लोर पर आ गई हूँ और यहाँ पर कपड़े सारे धुल के रखे हुए हैं। तो मैंने कहा अब जल्दी जल्दी इन्हें भी तह लगा दूँ, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त। इतने काम है कि एक तरफ जाती हूँ तो उधर काम होता है, फिर दूसरी तरफ जाती हूँ तो
अभी जो है ये आधा ही काम हुआ है मेरा। घर के अगर पोर्शंस होना तो ये बड़ा मसला होता है कि आप पहले एक पोर्शन के काम करवाएं, फिर दूसरे पोर्शन में जाएं, फिर तीसरे में। तो मेरे साथ ना कुछ ऐसा ही है कि अभी मेरा किचन चूँकि नीचे है तो मैं पहले उधर काम कर रही होती हूँ, फिर अभी जब मेरी मेड आ गई तो उसके साथ मैंने नीचे की पहले सफाई करवाई, फिर ऊपर आ गई हूँ। और यहाँ पे सारे कपड़े जो धुल के रखे हुए थे वो भी मैं साथ साथ तह लगा रही थी, और मेड जो है वो अपनी सफाई का काम कर रही थी कि शुक्र है मेरा काम कुछ ख़त्म हुआ और मुझे भी बाहर निकलने का मौका मिला। और इतनी अच्छी जगह मैं पहुंची और इतना प्यारा लग रहा था मुझे बाहर आके, अपनी आँखों को तरावट मिल रही थी सब्ज़ा देखकर। बहुत अरसा हो गया था कि इतना अच्छा सब्ज़ा नहीं देखा था। तो ये ग्रीन ग्रीन घास और दरख्त और फूल फुलवारी देखकर ना तो आँखों की भी तरावट हो रही थी और फीलिंग भी अच्छी हो रही थी। और मतलब घर के कामों से निकल के बाहर आना और रिलैक्स होना और सिर्फ मतलब घूमना फिरना। तो मैं यहाँ पर वॉक कर रही थी बेटे के साथ। तो बेटे साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि मम्मी आप तो इतना स्लो चलती हैं कि मेरी वॉक क्या होगी मुझसे तो सारे लोग आगे निकल रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा जी मुझे अपने पैरों की फ़िक्र है। बहरहाल मैंने अच्छी खासी यहाँ पर वॉक की। अच्छा जी, यहाँ पर जो है पार्क में अच्छी खासी ख़वातीन भी आई हुई थी, मर्द हजरात, बच्चे, लड़के लड़कियाँ सभी वॉक कर रहे थे। तो ये एक बड़ा अच्छा मैंने सीन देखा कि ये जो एक तना था दरख्त का, ये ज़मीन से अलग होके रखा हुआ था, लेकिन ये बारिशों की वजह से जो है ना ये मतलब बहुत ही अच्छा सीन था कि उस तने में जो है ना वो छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकल रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर है कि ये अल्लाह ही की कार फरमाई है और अल्लाह ही की तरफ से है, बंदा क्या कर सकता है। बहुत ही मुझे ये सीन अच्छा लगा तो मैंने ये पिक्चराइज किया कि वो जो तना था ना वो ना दरख्त के साथ अटैच था ना ज़मीन पर था। तो यहाँ पर जो है धूप के साथ ठंडी हवा भी चल रही थी और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। यकीनन मैं अब अपने प्लान में रोज़ाना ये शामिल रखूँगी कि मैं जाऊँ। जनाब मेरी वॉक का टाइम ख़त्म हो गया, हम दोनों वापस आ चुके और आते ही मैंने फिर पहले थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर खाना खाया। तो यहाँ पर मैं अब अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।